रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। मिथिला से अहाँ के कते लगाव है? सबसे बड़ी विरासत मुझे मिली है, यही है मेरी विरासत कि मेरी माँ मिथिला से है, मुझे मिथिला का संस्कार मिला हुआ है। कोई मैथिली भाषी मुझे मिलता है कहीं जो मिथिला में बोल रहा होता है तो मुझे यही लगता है कि वो मेरा मामा ही होगा। बुजुर्ग होते हैं तो लगता है नाना ही होगा, लेडीज है तो लगता है नानी मामी मौसी ही सब माने छे। हमरा नानी गाम बहुत इज्जत दे छे, सब न बुझे छे हमर नायत कुछ अच्छा करने छे। एक भजन हम अहाँ के सुनाएब। हमर माँ अक्सर गावत रहे सुबह सुबह उठ कर डेली, कियो ना हमार रखवैया कहब की मैया इत बड़ गाँव में, कियो ना हमार रखवैया कहब की मैया इत बड़ गाँव में, इत बड़ गाँव में, इत बड़ गाँव में। गीत माँ से सुनै छलियै। माँ अक्सर गाबी छलखिन अपन मैथिली भजन में। माँ गाते थे, रोज गाते थे। वहां से जहन में बैठ गया। गुरुजी ने भजन लिखा है कि है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, मकसद जिंदगी का क्यों रख लिया है पैसा, सीन चेहरे पे तू एतबार मत करना, भूल कर भी तू हसीनों से प्यार मत कर। एकटा भैयारी वाला सवाल है। प्यार कहियो भेला है? इतना कूल कैसे रहते हैं? बहुत कम उम्र में, जब व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि कल मतलब कैसे खाया जाता है, कैसे कपड़ा धोआ जाता है, कैसे नहाया जाता है, उस उम्र में ही माँ बाप मेरे चले गए। एकटा गीत अहाँ सब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तमाम सारा सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर सुनने हेवे और वह गीत धीरज भैया के बहुत पैघ पहचान बना दिलकैन। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो ये पूरा हिनकर सफर केना रहलन है। आइ हम सब बातचीत करे ला एलियन है धीरज भैया से और अहाँ सब बिल्कुल भी ई डार्क में नहीं रहब जे ई मिथिला से नहीं छथिन। मैथिली भैया के बहुत सुंदर आबै छन और मैथिली में भी कैटा गजल गेने छथिन। तो चलो भैया अहाँ के बहुत बहुत स्वागत है स्टैंड विथ मिथिला पर। थैंक यू जी। तो भैया सबसे पहले बहुत सारा प्रश्न अछि और जते गोटे देख रहल छी वीडियो दूर तक शेयर कर देबे और ई वीडियो के ओइ समस्त व्यक्ति तक पहुंचा देबे जिनका सनातन से प्रेम हेतन। चूँकि भजन सम्राट धीरज कांत मिश्रा जी संग एखन हम सब बातचीत करे जा रहल छी और गीतो अहाँ के जरूर सुनाएब। तो धीरज भैया अहाँ के सफर केना की रहलै है ई पर तो हम सब एबे करबे। अच्छा अहाँ मैथिली कंफर्टेबल छी कि ना? हाँ, मैथिली हम नीक से बुझ जाय छियै। अच्छा बाजे में तनी दिक्कत होइए लेकिन फिर भी हम जहाँ तक कोशिश है बाजबे मैथिली अहाँ के साथ। अच्छा तो भैया चलो हम सब सबसे पहले एक बार शुरू करै छी गीत जे गीत अहाँ के पूरा दुनिया में पहचान बना देलक। हमरा लगे कोनो एहन घर नहीं हेतै पूरा भारत में जे खास कर के हिंदी बुझै छथिन हुनका ओतै ई गीत नहीं बजल हेतै। और धीरज भैया के सुंदर सन आवाज अहाँ एक बेर अगर सुन लेबै ना तो फिर से अहाँ के ओकरा रिपीट में सुने के जरूर इच्छा करत। तो भैया शुरू करै छी हम सब और जे रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने जे गीत अहाँ के पूरा दुनिया में पहचान बनेलक पूरा शुरू करै छी। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, गुरु शिव को बना लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए।
गुरु शिव को बना लीजिए। यहाँ से हमारे भजन के सफर की शुरुआत हुई है। वही सृष्टि चला रही। ये गीत अहाँ जरूर सुनने हैं और जाओ धीरज कांत नाम के यूट्यूब चैनल छन, फेसबुक आईडी छे, जरूर सुनू, बड़ी शांति भेटत। अच्छा भैया, अहाँ भजन के लाइन में केना, चूंकि आई के डेट में तो लोग ज्यादातर हिंदी के गीत सब जे छै से फिल्मी गीत में ज्यादातर इंटरेस्ट होय छै, अहाँ के भजन एतेक पहचान दऽ देलक, एकर पाछा की राज छै? एक्चुअली हम तो सब दिन गज़ल गाने के लिए हमने सोचा था, हम पैदा लिए हैं। जब हमने संगीत सीखना शुरू किया था तब हमारा उद्देश्य था कि हम गज़ल गायक बने, और गज़ल ही हमने यूट्यूब पे भी अपलोड किया था। लेकिन हमारे गुरुजी पंडित फणिभूषण जी महाराज, जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं भजन और गज़ल की थी, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम अपना कुछ करो, यानी कि हमारी जो रचनाएं हैं उसको आगे बढ़ाओ, उसको सुनो, समझो, गाओ। तो कोरोना काल के ठीक पहले जब हमने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था, उसमें हमने गज़ल भी डाला था और कुछ ओल्ड मेलोडीज, फिल्मी गीत वगैरह भी थे उसमें। लेकिन जब मैंने पहला भजन अपलोड किया, उससे पहले गज़ल का व्यू 2-3 महीने में 100-50 हो जाता था। लेकिन पहला भजन हमने अपलोड किया, गुरुजी जब हमारे शरीर छोड़ दिए, उसके बाद मैंने सोचा क्या किया जाए। हमने पहला भजन अपलोड किया जिसका पहले दिन 1 लाख व्यू था भजन का, और उसके बाद गुरुजी के भजन को हमने अपलोड करना शुरू किया और सैकड़ों भजन हमने अपलोड किया है। हूँ गज़ल गायक, आगे भी गज़ल गायक रहूँगा, प्रोग्राम भी ज़्यादा गज़ल का मिलता है। लेकिन पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान से बाहर कहीं भी लोग मुझे अब ज़्यादातर भजन गायक के रूप में जानते हैं, और मुझे लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। चूँकि हम जन्म से सात्विक हैं, वैष्णव है, जन्म से हमने मांस नहीं खाया, मछली नहीं खाया, दारू नहीं पिया, गुटखा नहीं पिया, गुटखा नहीं खाया, बीड़ी, सिगरेट, पान कुछ नहीं किया मैंने आज तक। तो मुझे लगता है अब कि शायद ऐसा है कि भगवान ने मुझे भजन गाने के लिए पैदा किया था, और अब मैं भजन गायक के रूप में आपके बीच में हूँ। अच्छा, तो जब पहले बार ये पॉपुलर हुआ था तो उस समय में मतलब कब आपको लगा था कि अब मुझे यहाँ से एक्सपोजर मिल रहा है? ये भजन पहले पॉपुलर नहीं हुआ था। सबसे पहले पॉपुलर जो हुआ था, अगर आप इजाजत दीजिए तो मैं 2 लाइन आप। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। आज पूरे दर्शक आपको देख रहे हैं और पूरा मिथिला ही नहीं, पूरा देशवासी आपका फैन है भैया, आप जरूर सुनाइए। तो ये सबसे पहले जो मेरा भजन सबसे ज़्यादा व्यू हुआ था, उसके बाद से हमको लगा कि भजन गाना चाहिए हमको, गज़ल छोड़ना नहीं है, लेकिन ज़्यादातर भजन पे हमने फोकस कर दिया। वो सबसे पहला भजन जो है, गुरु शिव को बना लीजिए, गुरु शिव को बना लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए, गुरु शिव को बना लीजिए। यहाँ से हमारे भजन के सफर की शुरुआत हुई है। तो ये सारा गीत आपको कहाँ से, गुरुजी के? हमारे गुरुजी की रचनाएं बहुत अच्छी रचनाएं, अभी भी बहुत सारी रचनाएं हैं और बहुत हमने गाया, और मुझे खुशी होती है कि हमारे इस रचनाओं को, जिसको हमने गाया है, बहुत कलाकार इसको गा रहे हैं। जैसे रचाए सृष्टि ही हमने गाया, इसको हजारों कलाकारों ने, संत महात्माओं ने, सब ने इसको गाया है। और जब तक कोई भी गीत आप गाते हैं और उसको दूसरा नहीं गाए, तब तक वो सफल होता ही नहीं। लगता है कि नहीं, हमारे गीत को 1000 लोग गा रहे हैं तो लगता है कि नहीं, अच्छा गीत है। और आपने अभी पूछा भी था कॉपीराइट के बारे में, हमसे भी ज्यादा व्यू दूसरे का है इसी गाने का। हमने कभी किसी को कॉपीराइट नहीं दिया आज तक, आगे का भी प्लान ऐसा नहीं है। किसी को कॉपीराइट जल्दी नहीं देते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करता है, तब वो होता है। अच्छा, तो प्रोग्राम सब जो आपको मिलना स्टार्ट हो गया था, तो वो रचाएं सृष्टि को, वो वाला गीत के बाद से ज्यादातर प्रोग्राम मिलना स्टार्ट हो गया था? नहीं, उसके जस्ट पहले से, जब से मैंने भजन डालना शुरू किया, प्रोग्राम शुरू में थोड़ा थोड़ा मिलता था। जब ये वायरल हुआ, उसके बाद कई सारी रचनाएं वायरल हुई और धीरे धीरे प्रोग्राम मिलना चालू हो गया। एक्चुअली ये जो भजन रचाए सृष्टि है, गुरुजी की जितनी भी रचनाएं डायरी में मेरी थी, उसको मैं पलट पलट के एक तरफ से गा रहा था। बीच में ये भी गाना मिला था, गुरुजी लिख के स्पेशली मुझे दिए थे। ये उनके डायरी में भी नहीं लिखा होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे दिया था, पेज लिख के हमें को दे दिया था। हमने कहा था गुरुजी ये धुन पे भजन चाहिए, उन्होंने मुझे दे दिया था। तो ये भजन मैंने ऐसे नॉर्मली इसको गा दिया, नॉर्मली इसको गाया मैंने। और जब कोरोना का समय आया, उस समय हमारे पास कोई कंटेंट नहीं था,
कोरोना के ठीक शुरुआत के समय में। तो हमने सोचा क्या करें, तो मैंने इसको अपलोड कर दिया। उसके बाद जो ये वायरल हुआ, कोरोना का सबसे वायरल भजन यही था कोरोना काल का। और इस भजन को वायरल होने के बाद बहुत ऊंचाई मिली, मुझे बहुत ऊंचाई मिली। अभी जो भी हुई इसी भजन की बदौलत। काफी खुशी मिलता है कि हमने बहुत कुछ इस संघर्ष से पाया है। जी बहुत। तो इसमें मुख्य जो भूमिका है वो गुरु जी का है। एकदम गुरु जी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके आशीर्वाद से एकदम आशीर्वाद, सिर्फ ऐसे वाला आशीर्वाद नहीं कि जाओ खुश रहो। उन्होंने सब कुछ दिया मुझे, भजन लिख के दिया, सबसे बड़ी संपत्ति तो वही है। और बैठने का मंच पे क्या तरीका है, ऑडियंस से बात कैसे करें, सारा चीज़ जो उनको देखते थे। गुरु क्या है, वो आपको बार बार उंगली पकड़ के नहीं बताते, आप उनके साथ रहिए, देखिए वो जो कर रहे हैं उस तरह से फॉलो कीजिए, वही शिक्षा होता है। उसी तरह से हम उनके साथ गए। बहुत अच्छे संस्कारी पुरुष थे, तो उनसे मुझे जो मिला है आज उन्हीं की बदौलत हुआ। अच्छा, तो भैया दूसरी बात मुझे ये बताइए आप कि विदेशों में मैंने आपका वीडियो सब बराबर देखा है, क्योंकि मुझे ये गीत स्पेशली आपसे बहुत कनेक्ट किया। तो विदेशों में जो हमारे भारतीय लोग, उनसे जब मिलते थे तो कैसा लगता था? बहुत अच्छा लगता था। हमको इस बात की खुशी है, आपको मैं बताता ही थोड़ी देर में। जब मैं हिंदुस्तान से बाहर भी गया, यूरोप भी गया, मैं दोहा, कतर गया, थाईलैंड, वो बहुत जगह, बहुत कंट्री में, 7-8 कंट्री में घूमा। तो वहाँ पर मुझे खुशी मिलती थी। एयरपोर्ट पे हो या समंदर किनारे हो या नदी किनारे, कहीं भी वीडियो बना रहा होता था तो हज़ारों लोग थे, उसमें 1-2 इंडियन आ ही जाते थे कि आप शायद धीरज जी हैं जिन्होंने रचाए सृष्टि गाया है। अब सोच सकते हैं मेरी खुशी की सीमा। अब यूरोप है, दुनिया का आखिरी कोना है, वहाँ जाके आपको कोई कह रहा है कि आप धीरज कांत हैं क्या, ये खुशी होती थी मुझे। बिल्कुल। और दोसर बात अहाँ सब गोटा के बता दी, हम सब ई वीडियो मैथिली और हिंदी एहि दुआरे कर रहल छी चूँकि बहुत आदमी के मैथिली समझो में नहीं आबैत रहे छन, तो हम सब कहलिए जे एकरा हम सब कंपाइल करै छी और ई सबटा चीज अहाँ देख रहल छियै। और हम अहाँ से एते रिक्वेस्ट करब जे एकरा दूर तक पहुंचाओ। भैया आज के समय में गीत का स्तर बहुत गिर गया है, लोग वायरल होने के लिए पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं, कुछ भी गा देते हैं। सही बात है। तो आज आपको क्या लगता है कि अच्छी चीजों को भी हम समाज के बीच में रख करके हम आगे बढ़ सकते हैं? हम कैसे बढ़े आगे? हम आगे हैं, हम आगे हैं, ये मेरा घमंड नहीं बोलता है। हमको खुशी इस बात की है, स्वाभिमान इस बात का है कि आज एक सात्विक भजन गायक धीरज कांत है, जिसका इंटरव्यू आप भी कर रहे हैं और इतने सारे लोग देख रहे हैं। और देखने वाले में से 98% लोग मुझे जानते होंगे, 2% लोग नहीं जानते होंगे, और वो सिर्फ मुझे सात्विक भजन के बदौलत जान रहे हैं, है ना। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी गायकों से कि जब अच्छाई को लेके भी आगे बढ़ ही सकते हैं तो क्या जरूरी है गंदगी फैलाना, कोई ज़रूरत नहीं है। अब सबका अपना स्वभाव है, अपना नेचर है। कोई गाली दे के वायरल हो रहा है, कोई राम नाम बोल के वायरल हो रहा है। अपना ब्लड है, अपना संस्कार है, अपना माहौल है। तो संगीत का सफर आपका इस तरह से आगे बढ़ता रहा है, इतना कूल कैसे रहते हैं? देखिए, हमको प्रकृति ने कूल रहना सिखाया है। एक्चुअली शायद आपको पता हो ना हो, बहुत कम उम्र में जब व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि कल मतलब कैसे खाया जाता है, कैसे कपड़ा धोआ जाता है, कैसे नहाया जाता है, उस उम्र में ही माँ बाप मेरे चले गए थे, खो गए थे, ख़त्म हो गए, भगवान के पास चले गए। तो कूल रहने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था मेरे पास उस समय भी, और वही आदत रह गई। अभी भी हम लोग जहाँ तक होता है अपने आप को मैनेज करके ही रहते हैं। वो कष्ट भगवान ने दिया, और वो गुरु जी ने एक लाइन लिखा था, ये मैं सुना रहा हूँ आपको, तो उनके भजन से ही मुझे सब कुछ मिलता रहा। मैं अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं पड़ी। तो उन्होंने एक भजन लिखा था, जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आए, तुम करके भरोसा परम पिता का, राम शरण में आ जाना, राम शरण में आ जाना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कुल कितना भजन आपने अभी तक गाया होगा? याद तो नहीं है मुझे, लेकिन 200-300 के करीब अपना भजन गाया है, और अभी लाइन में करीब 10,000 से ज़्यादा भजन है। अच्छा। जिसको मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा जहाँ तक हो सकेगा भगवान के ऊपर।
इस पूरे सफ़र में गुरुजी के अलावा और आपको किनका ऐसा सपोर्ट मिला कि लगा कि हाँ ये बंदा मुझे चाहे डिजिटली तौर पर हेल्प किया, या फिर कोई ऐसा शख्स ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा मदद किया हो, जो लगा हो कि हाँ गुरुजी के बाद अब? देखिए, जब मेरी माँ गुजर गई उसके बाद मुझे सहारा मिला। डुमरिया एक जगह है, वहाँ पर मेरे फूफा जी हैं, बुआ है मेरी। उन्होंने जो टाइम पीरियड सबसे बुरा चल रहा था उस समय उन्होंने अपने घर में रखा मुझे और एक सपोर्ट किया मुझे भोजन दिया, वस्त्र दिया, आवास दिया। हमारे लिए यही ज़रूरत थी। उन्होंने जो सपोर्ट किया, जो स्नेह दिया, फिजिकली तौर पे कहा जाए, शारीरिक के रूप से जो हम वहाँ पर अपना शरीर लेके रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। और वहाँ हमारे गुरुजी थे जिनसे मैंने क्लासिकल सीखा हुआ है, पंडित राम अवतार बाबू। तो उनसे मैंने संगीत सीखा, क्लासिकल सीखा मैंने उनसे। पंडित राजा राम सिंह जी, उनसे भी मैंने सीखा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वहाँ नहीं रहते तो वहाँ सीख नहीं सकते थे। क्योंकि कभी कभी तो हालांकि अपने गांव से 18 किलोमीटर पैदल भी आए कई बार, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, तो बुआ ने सहारा दिया था तो वहाँ पर मैं रहा। और आज मैं जो हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान मेरी फूआ फूफा का है, बहुत बड़ा योगदान है। वो नहीं होते तो शायद हम अभी आपके बीच नहीं होते। ये बहुत पैघ चीज है। अब अहाँ के संघर्ष के समय में के अहाँ के संग छथि और के नहीं छथि, चूँकि हीरा के तो बहुत तराशल जाइ छै भैया, हीरा के तराशल जाइ छै और परिस्थिति तराशै छै। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो हिनका संगे सह चीज रहलन और आई ई जई स्थिति में छथिन और जई मुकाम पर छथिन, जई ऊंचाई पर छथिन, ओई ऊंचाई पर पहुंचला के बाद ओ सब व्यक्ति जे हिनक सफर में मदद केलकनि, ओ सब गोटा आई कृतार्थ हेथिन। हुनका लागैत हेतनि जे हम एकटा एहन नहि, अहाँ के जते गोटा मदद केने हेता हुनका लागैत हेतनि जे हम बहुत पैघ चीज एगो केलहुँ। सही बात, एकदम सही बात। तो अच्छा, अखन सावन के समय छै भैया, सावन के समय में कोन गीत अहाँ नया वाला रिलीज के लिए? 4 भजन मैंने रिलीज किया था। ये इसमें से एक ये भी है, भजो रे मन जय जय शिव ओंकार, भजो रे मन जय जय शिव ओंकार, जय जय शिव ओंकार, जय जय शिव ओंकार, भजो रे मन जय जय शिव ओंकार। ये भी भजन था। और ये है जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज हैं, माधवानंद सरस्वती जी महाराज, उन्हीं की रचना है, जो प्रयाग पीठाधीश्वर है जी। अच्छा भैया, मिथिला से अहाँ के कते लगाव है और कि हम चूंकि स्टैंड विथ मिथिला के माध्यम से समस्त मिथिलावासी के और देशवासी के दिखा रहल छी। देखिए, मिथिला के बिना मैं अधूरा नहीं समझता हूँ। मुझे लगता है कि मिथिला से मुझे उतना लगाव है, मैं इसको शब्दों में कैसे कहूँ। मेरी माँ मिथिला की है, मधुबनी शाहपुर मेरा नानी गाँव है। और जब माँ मिथिला की है, मैथिली है मेरी माँ, तो इससे बड़ी खुशी और मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी विरासत मुझे मिली है, यही है मेरी विरासत कि मेरी माँ मिथिला से है। मुझे मिथिला का संस्कार मिला हुआ है। मैं अपनी नम्रता को नहीं भूला हूँ। मैं अतिथि को, सत्कार को, जिसने मेरा आतिथ्य किया उसको भी नहीं भूलता हूँ। और कोई आता है तो उसका भी अतिथि सत्कार मैं अपने तरीके से करता हूँ। और मिथिला से मेरा, आप सोच चुके होंगे कि मेरा नानी गाँव मिथिला है और बचपन से माँ नहीं है। जब कोई मैथिली भाषी मुझे मिलता है कहीं जो मिथिला में बोल रहा होता है, तो मुझे यही लगता है कि वो मेरा मामा ही होगा। बुजुर्ग होता है तो लगता है नाना ही होगा, लेडीज है तो लगता है नानी, मामी, मौसी ही है। तो मिथिला से मेरा इतना ही लगाव है। कोई भी कहीं भी मिथिला का व्यक्ति मुझे मिल जाता है, मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे लगता है कि मैं अभी नानी गाँव में बैठा हुआ हूँ। रिसेंट में कहिया गेल रही है? हम गेल रही है रिसेंट में 6 महीना पहले गेल रही है। अच्छा, नानी गाँव जी। तो ओतऽ सबगोटा सब बढ़िया बातचीत गेलहुँ तो घूम फिर बढ़िया रहे? हाँ हाँ, सब माने छे। हमरा नानी गाँव बहुत इज्जत दे छे, सब न बुझे छे हमर नायत कुछ अच्छा करने छे। क्योंकि देखिए, हम कभी एक भी शब्द संगीत के माध्यम से गंदा नहीं गाए, जिस वजह से मुझे बहुत सम्मान सब जगह मिलता है। और गुरुजी ने ही भजन लिखा है कि है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, मकसद जिंदगी का क्यों रख लिया है पैसा, मकसद जिंदगी का क्यों रख लिया है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा,
सब कुछ नहीं है पैसा। हम संगीत गा रहे हैं, हम मानते हैं हमारा रोजी रोटी यही है। आपको मैंने पहले कहा मेरे माँ बाप नहीं है, और उस उम्र से नहीं है जब मैं पैर पे अच्छे से खड़ा होना नहीं सीखा था, उस उम्र से नहीं है। और हमको पैसों की बहुत ज़रूरत थी, सबको रहता है, अभी भी है। लेकिन मैंने पैसे के लिए कभी कोई गंदा काम जीवन में नहीं किया हूँ आज तक, किसी को ठगा नहीं, पैसे के लिए कोई काम मैंने ऐसा नहीं। अब मैं भी गीत ऐसा गा देता कोई जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता, सभी लोग जानते। आज रास्ते में चलता हूँ, 100 में से 5 लोग मुझे जान पाते हैं, जब बिहार से बाहर रहता हूँ खास करके। अगर उस तरह का कुछ गा देता तो 100 में से 5 लोग होते जो नहीं जानते मुझे, लेकिन मुझे 5 लोग ही पसंद है, क्योंकि वो 5 लोग हैं जो अच्छे हैं, वो 5 लोग मुझे जानता है जो सात्विक है, और उस 500 पे भारी। इसलिए मुझे खुशी है कि है वो भी ज़रूरी, पर सब कुछ नहीं है पैसा। मकसद है ज़िंदगी का। अब कोई काम लोग करता है, दूध का व्यापार चालू करता है लोग, हॉस्पिटल लोग खोलता है, आज भी हॉस्पिटल के बारे में कई सारी चर्चाएं चली घर में बैठे बैठे, या कोई भी काम टीचिंग लाइन में आता है तो लोग उद्देश्य रहता है कि किस तरह से पैसा हम मतलब कमाएं, ये नहीं कि किस तरह से पेशेंट को बचाएं। तो हमारा उद्देश्य है, भगवान ने मुझे, सरस्वती ने मुझे गला दिया, सरस्वती ने मुझे आवाज़ दिया, तो मैं चाहूँगा कि उनको बेचूं, लेकिन सीमा तक, क्योंकि हमारी बेचना मजबूरी है। भोजन तो यहीं से होगा, अब बच्चे भी हो गए हैं तो उनको भी पालना है, बीवी है उसको भी देखना है। तो लेकिन मेरा अभी भी मन करता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो और थोड़ा सात्विकता की ओर जाऊं। मैं हकीकत गा रहा हूं, और आने वाले 2-4 साल में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, बहुत यहाँ से भी ज़्यादा। मैं सोचता हूँ कुछ अच्छा हो, ताकि लोगों को लगे। आपने अभी सवाल किया था कि कैसे मतलब इस चीज़ को, अच्छी चीज़ को गा करके आप सरवाइव कर रहे हैं। सच्चाई बात यही है। मैं चाहता हूँ इसको कितना अच्छा और कर सकूँ, जो कि आने वाला जनरेशन जो है वो सोचे कि धीरज कांत को अच्छा हुआ तो हमको क्यों नहीं हो, गाली देके क्यों हम करें, है ना जी। कहीं ना कहीं ई जतेक गायक जे एखन धीरे धीरे गायकी की ओर बढ़े छथि हुनका लेल ई एगो बहुत पैघ सीख छै जे अहाँ नीक चीज कऽ कऽ भी आगाँ बढ़ि सकै छी। और एक एकटा संगीत, एक एकटा भजन अहाँ सुनबे के लिए, और हम एते जरूर कहब जे अहाँ पूरा भजन सुनू, अहाँके एते जरूर दिल से निकलत जे भजन सम्राट धीरज कांत मिश्रा जी, ई अहाँके एगो दिमाग में प्रिंट रहत। तो भैया एहिके अलावा एकटा भजन और सुनाबू, एहिके बाद हम सब जे छै से विराम के अवस्था में एबै। एकटा भजन नीक सुनाबू। एक भजन हम अहाँके सुनाएब। हमर माँ अक्सर गाबैत रहे, सुबह सुबह उठ कर डेली भजन। एक्चुअली कहिए तो माँ सिखाई नहीं हमको, लेकिन सुबह रोज गाती थी ये भजन। और मुझे जब मेरी माँ गुजर गई तो मुझे लगा कि ये भजन माँ गाती थी, लगता है हमको सिखा रही थी वो, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। आज उस भजन, सबसे पहले जो मैथिली गीत था यही मैंने गाया, और ये भजन नहीं है बल्कि मेरे जीवन में एक मंत्र है। जब सब कुछ मेरा खत्म हो गया था, एक समय कुछ नहीं था हमारे पास, तो ये भजन हम गाते थे और हृदय से गाते थे। और हम में और गायक में एक अंतर जरूर होगा कि कोई भी गाने के लिए गाता है, और हम इसको जो गाते हैं खुद अपने जीवन पे जो बीता है, हमको खुद हमारे साथ जो हुआ है, हमको कभी ऐसा खुशी हुआ तो ऐसा लगा कि हम एक भजन गाए हैं, ये राम आ गए धन्य भाग्य शबुर हर्ष। तो जीवन में कोई खुशी आए तो हमने ये भजन गाया कि राम आए हैं आज, खुशी मतलब भगवान, भगवान मिले हैं आज। तो लेकिन जब मेरे साथ बहुत विपत्ति काल था, सब माँ चली गई, सब कुछ चला गया, दुनिया जहान कुछ नहीं, भोजन नहीं, वस्त्र नहीं, तो हम एक मैथिली गीत को ही अपना सहारा बनाए थे। वो मैथिली गीत मेरे लिए जीवन में इतना महत्व है उस गीत का, आप सोच नहीं सकेंगे। मैं 2 लाइन सुनाना चाहूंगा कि ओ ना हमार रखवैया कहब की मैया इत बड़ गाँव में, कि ओ ना हमार रखवैया कहब की मैया इत बड़ गाँव में, 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 कि ओ ना हमार रखवैया कहब की मैया इत बड़ गाँव में। अही के शरण में माँ हम अयलौं, अही के शरण में माँ हम अयलौं, बाप अगी
मोर मैया कब की मैया तब बड़ गाँव में। गीत माँ से सुनै छलियै, माँ अक्सर गाबी छलखिन अपन मैथिली भजन में। माँ गाते थे, रोज गाते थे। वहां से जहन में बैठ गया कि हाँ, ये गीत अक्सर मैं गाता नहीं हूँ, गाता हूँ तो बड़ा सारा चीज दृश्य आँख के सामने आ जाता है। तो हम कोई भी गीत गाए आज तक, स्टेज पे भी गाते हैं, कुछ भी गाते हैं, भजन खास करके, तो हम वही गाते हैं जो हमारे जीवन में बीता है, वही लोग सुनता है। क्योंकि आज दुनिया की परिस्थिति ऐसी है कि सबके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं होती है, लोग उसको सुन के जीते हैं, सुन के भजन को सुन के जीते हैं लोग, जीना सीखते हैं लोग। और मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि ऐसा ही भजन गाता रहूं, ऐसी ही गज़लें गाता रहूं। गज़लें भी कई हमने, जो गुरुजी की रचना थी उसमें से, हसीन चेहरे पे तू एतबार मत करना, हसीन चेहरे पे तू एतबार मत करना, भूल कर भी तू हसीनों से प्यार मत करना। तो गजल भी गुरुजी ने जो लिखा है वैसा ही गजल है, जो कि मतलब सुन के आज के युवा प्रेरित हो सके। बिल्कुल। अच्छा धीरज भैया, एकटा भैयारी वाला सवाल है। हाँ। प्यार कहियो भेलै? हाँ, हम तो लव मैरिज किए जी। अच्छा तो अहाँ के गांव कतऽ भऽ गेलै? हमार गांव भेले अहाँ के भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड के गनौल। अच्छा जी बिल्कुल। और भैया तो एतेक सुंदर अहाँ सब यूट्यूब पर फेसबुक पर सुनलियन है, हमहूँ सुनै छियन, लेकिन सामने में सुनलियन है, सच में भाव विभोर जकरा कहै छियै ना, शब्द नहीं अछि भैया। एतेक सुंदर आवाज छनि, एतेक सुंदर गायकी छनि, और ओ फीलिंग्स के जे अंदर में छै ना ओकरा निकालि दै छथिन, मतलब सामने में जेना लागै छै जे चीज एकदम सामने छै, मतलब फील हैत। हमरा लगैया भैया अहाँ के भजन जहन चलै छै, हमरा बुझे कतेको गेलो गुजरल आदमी सुधर गेल हेतै भजन सुन सुन। हाँ, बहुत फोन आता है कि धीरज जी डिप्रेशन में थे, कोई कहता है शराब छोड़ दिए, कोई कहता है कि मांस छोड़ दिए, बहुत बातें हैं। बहुत सारा भजन है। एक लाइन में और सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल भैया। ये जैसे उन्हीं की रचना है कि जीवा सुख के लिए जीव का वध किया, 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 जितना चबाए हो जितना चबाए ओ कबा, वहाँ सब हिसाब है, जितना चबाए हो कबाब वहाँ सबका हिसाब है। और ये तो हम तो अब ये सुन के बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन किया था, धीरज जी एकदम ऐसा शब्द आपने कहा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को, ये शब्द मेरे नहीं, सिर्फ भाव मेरे हैं। शब्द मेरे गुरुजी के हैं, पंडित फणिभूषण जी महाराज के। और मुझे गौरव होता है कि हमारे गुरुजी भी वैष्णव थे, कभी मांस नहीं खाया उन्होंने जीवन में, कभी दारू नहीं पिया उन्होंने, और मैं उन्हीं का शिष्य हूँ, उन्हीं की रचना। तब उनके कलम से जादू निकलता था। उनसे मुलाकात कैसे हुई? उनसे मुलाकात हुई, सबसे पहली मुलाकात हमारे गांव आए थे भजन के लिए, हमारे गांव के बगल में। कब की बात है? मतलब जब मेरी माँ गुजर गई थी उस समय। लगभग क्या रहा होगा आपका उम्र या फिर वर्ष? मैं बता रहा हूँ, उस समय वर्ष होगा 2003 के आसपास का हो, मेरे हिसाब से 2003 के आसपास का हो। उसी समय गुरुजी आए थे, उनसे प्रेरित हुआ था। ऐसे भी जितने कलाकार हमारे इलाके के हैं, सब कोई लगभग 98% 99% उन्हीं के शिष्य होंगे, और सब कोई उनके बारे में बोलते थे, उनको गाते थे। तो हमको लगता था उनसे मुलाकात हो। गाँव आए थे तो पहली बार मैंने वही देखा और प्रभावित हिप्नोटाइज हो गए थे। तो वहाँ से फिर उनके साथ उनका आश्रम वगैरह वहाँ गए? उनसे मैं मिला, उसके बाद वहाँ मिले, वहाँ के बाद फिर नवगछिया में कार्यक्रम था, वहाँ गए, हम गुरुजी को सुनाए थे एक भजन। उन्होंने कहा कि तुम गा नहीं सकते कभी,
मैंने कहा कैसे? बोला कि तुम जैसे टीवी ठीक खराब हो जाता है, किसी का टीवी रेडियो खराब होता है, तो लोग जो है पहले अपने से बहुत प्रयास करते हैं, ऐसे उन्होंने कहा था कि पहले अपने से बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, इतना प्रयास करते हैं कि हर एक पार्ट खराब हो जाता है, फिर मिस्त्री के पास ले जाते हैं, मिस्त्री उसको कहता है कि नहीं होगा, ठीक है। तो तुम इस तरह से अपने से बहुत प्रयास करके तुम अपना आवाज़ ख़राब कर लियो, तुमसे नहीं होगा। फिर हमको गुरुजी से पता नहीं एलर्जी जैसा हो गया, बोले ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको। फिर 6-7 महीने के बाद हमारे गांव के बगल में एक कार्यक्रम था, वहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम था, शिव चर्चा था, उसमें आए थे। तो वहाँ पर मैं सोचे कि उस भीड़ में बैठा हुआ था, पूरे बीच भीड़ में था, सुनने गए थे। अच्छे गुरुजी उस समय नहीं हुए थे, अच्छे कलाकार हैं ये सोच के सुनने गए थे। वो मंच पर से बीच भीड़ से हमको इशारा की, इधर आओ। अच्छा। हाँ, भीड़ से इशारा करके मुझे बुलाए और हम मंच पे गए। उसके बाद बोले क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा गुरुजी आप तो कह दिए, लेकिन फिर भी मैं इसी प्रयास में हूँ। तो उन्होंने कहा इसीलिए हम कहते कि तुम छोड़ दो, लेकिन तुम्हारा दृढ़ निश्चय जो है पक्का है, तुम आओ। साथ ही लेके आ गए थे वो मुझे जी, वहाँ से फिर छोड़ा नहीं उन्होंने। फिर उसके बाद जहाँ वो जाते थे मैक्सिमम टाइम उनके साथ हम प्रोग्राम में जाते थे। बहुत पारखी थे वो, दूरदर्शी का। अच्छा, तो दूसरी बात कि आपको अभी तक फिल्म वगैरह में गाने का कभी ऑफर आया है? क्योंकि आप जिस मुकाम पे हैं, मुझे लग रहा है कि 8-10 कंट्री आपने अभी तक घुमा होगा। नहीं आया अभी तक कुछ वैसा प्रोग्राम। अच्छा, लेकिन चूंकि इसलिए भी हो सकता है, इसका एक ड्रॉबैक होगा कि आप भजन गाते हैं, ये भी हो सकता है। पता नहीं क्या है, मतलब हमने कभी प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि ये जो फिल्म है या जो भी कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं, लोग देख रहा है, ये संगीत की मंजिल नहीं है। लोग फिल्म को मंजिल समझता है, ये एक रास्ता है कि हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, कभी ढाबा मिल जाता है वहाँ भी भोजन कर लेते, कभी 5 स्टार होटल है, 7 स्टार होटल है, तो शायद वही 5 स्टार होटल होगा सिनेमा, लेकिन जाना तो दिल्ली है ना। मन संगीत के उस सफ़र तक जाना है, वहाँ तक जाना है जहाँ की ये सब मंजिल नहीं है। मेरा कभी मन भी नहीं है, मैं खुल के कह रहा हूँ कि मुझे कोई सिनेमा में बुलाए, गाऊँ, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, और इसी तरह से मैं गाता रहूँ भजन, पूरी दुनिया के लोगों को अच्छे अच्छे शब्द सुनाता रहूँ, और फिल्म में गाऊँ नहीं गाऊँ, मिल गया तो वो अलग मैटर है कि प्रोग्राम मिलता है तो गाते ही हैं, तो फिल्म को भी एक प्रोग्राम समझ के गाऊँगा। अभी तक ना कोई ऑफ़र आया है, ना मेरा है कि ऑफ़र आ ही जाए, ये बात है। अच्छा, यूथ के लिए कोई एक गज़ल ज़रूर सुना जी बिल्कुल, मैंने तो सुनाया भी था आपको कि हसीन चेहरों पे तू एतबार मत करना, भूल कर भी तू हसीनों से प्यार मत करना। एक गज़ल मैं सुनाना चाहूँगा अपने सभी युवा भाइयों को। गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, उसमें से मैं 1-2 लाइन सुनाना चाहूँगा। सुनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पास गुरुजी ने खजाना दिया है। देखिए गुरु कैसे हैं मेरे कि गाना मैं खोजता रहता हूँ कि कौन सा नहीं सुनाऊँ, इतना है सुनाने के लिए। लोग सोचते हैं कौन सा सुनाऊँ, हाँ। और गुरुजी ने मुझे उतना दिया है कि मुझे लगता है कौन सा नहीं सुनाऊँ, किसको छोड़ूं किसको, गुरुजी की कृपा है। तो गुरुजी ने एक बहुत सुंदर गज़ल लिखी थी, उसमें से मैं सुना रहा हूँ। क्या दाम लगाऊं ये दिल का, क्या दाम लगाऊं ये दिल का कोई दाम नहीं होता, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता, क्या दाम लगाओगे दिल का। यह शब्द मैंने इसलिए कहा, प्रेरणा के एक शब्द आपने कहा था कि कौन सा युवाओं के लिए कहना चाहेंगे। अभी जो आपको बुलाया, हमारे प्रभात जी ने बुलाया, मैं नाम लेना चाहता हूँ इंटरव्यू में, हालांकि नाम नहीं चलता है लेकिन मैं लेना चाहूँगा नाम, क्योंकि उन्होंने आपको बुलाया। मैं आपको पर्सनली नहीं जानता था या आप मुझे पर्सनली नहीं जानते थे, दूर से आपको भी मैं जानता था, आप भी मुझे जानते थे, लेकिन ये जो इसको इंग्लिश में कम्युनिकेट कहते हैं, जो कम्युनिकेशन जो डेवलप किया है इन्होंने, प्रभात जी ने, तो इनसे मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। फिर भी आप देख रहे हैं हम पूरे टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर डटा के भोजन कर रहे हैं, आनंद से पंखे में सो रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं उचित है हमारे पास। तो युवाओं को मैं कहना चाहूँगा, है तो ये गज़ल कि आप जब सफ़र में चलते हैं, आपका हमारा संगीत का सफ़र है, किसी का कोई सफ़र है, किसी का कोई सफ़र है, माँ बाप और भाई ही नहीं,
बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिसका कोई नाम तो नहीं होता है, लेकिन वो रिश्ता हर एक रिश्ता से ऊपर होता है। ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन वो रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिसका कोई नाम रखा ही नहीं जा सकता। किसी के बाप का मजाल नहीं नाम रख दे कि वो भाई है कि बहन है कि माँ है कि बाप है कि भगवान ही है, वो ये मजाल नहीं है रखते। तो ऐसे रिश्ते को अहमियत दें। ऐसा नहीं कि मेरा भाई है तो खड़े हो गए, नहीं तो काम लिए चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे रिश्तों को अहमियत दें और ऐसे रिश्तों को डेवलप करने की भी कोशिश करें। ये बात अलग है कि माँ बाप का सम्मान कम नहीं होना चाहिए इसमें, यानी कि दोनों दूसरों को देने में माँ बाप कम हो जाए, लेकिन माँ बाप से कम भी नहीं होना चाहिए दूसरे को भी। ऐसा हो, बैलेंस हो कि हमारे सपोर्ट में आगे डिजिटली, आपने पूछा था मुझे शुरू में कि सपोर्ट जो इन्होंने किया, एक्चुअली जितना भी इंटरव्यू मेरा हुआ है अभी तक, उसमें से कहा जाए जितना भी मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं खुल के कह रहा हूँ, बहुत सारे पत्रकार बंधु देख रहे होंगे, जितना भी इंटरव्यू हुआ उसमें 98% प्रभात जी ने ही इंटरव्यू करवाया है। मुझे आश्चर्य भी लगता है इस बात का कि इतने सारे पत्रकार जो कंटेंट ढूंढते रहते हैं, वो क्यों नहीं अच्छाई को प्रमोट करते हैं? वो क्यों गाली देने वाले गायक के आगे मुंह लगाने के लिए भीड़ को चीर के जाते हैं, मार लात जूता खाते हुए भी चले जाते हैं, और हम जब अकेले बैठे क्यों नहीं आते? प्रभात जी ने ही क्यों करवाया? एक मैं मैटर से हट रहा हूँ, प्रभात जी ने क्यों नहीं अपने से आया कोई? 98% इंटरव्यू ये बुलाते हैं कैमरामैन को, या कैमरामैन इनसे कांटेक्ट करते हैं, मतलब जैसे भी हो इनके ही कम्युनिकेशन पे क्यों? ये पत्रकार बंधु को भी मैं कहना चाहूँगा, हम ही नहीं, सिर्फ धीरज कांत नहीं, समाज में ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं जो एक गज़ल गीत, हमारे गुरुजी ने एक गीत बहुत सुंदर लिखा है, मैं फिर कहना चाहूँगा। मैंने पहले कहा था कि जितना भी पॉइंट है, पॉइंट दर पॉइंट खजाना दे के वो चले गए। उन्होंने एक सुंदर लिखा था कि जंगल सदृश हो गया बाजार देखिए, है खून से सना हुआ अखबार देखिए, जिन हाथों को चाहिए कागज कलम दवा, जिन हाथों को चाहिए कागज कलम दवा, उन हाथों को थमा दिया तलवार देखिए। तो है खून से सना हुआ अखबार, जाइए इंटरव्यू में जाइए, सनसनीखेज खबरें रहती हैं जो कि उग्र कर देता है समाज को। ज़रूरी है वो भी, लेकिन जो शांति प्रदान करे, जिसको सुन के थोड़ा कुछ मोटिवेट हो, हमको वहाँ भी जाना चाहिए। अब देख लीजिए, हमारी टीम में 6 आर्टिस्ट हैं, 6 लोग हमारी टीम में। एक हमारा बाउंसर है जो हमारे साथ, हमारा गार्ड है, मित्रवत हमारे साथ रहता है, मित्र है हमारा। उसको मैं नहीं समझा पाया हूँ, कभी काल वो मछली उछली खा लेता है जहाँ तक जाके। जो बात है, माइक से झूठ बोलना नहीं है, कभी मैं कह नहीं सकता कि वो भी ऐसा है, खैनी भी खा लेता है कभी। अब मैं उसको छुड़ाने पर हूँ क्योंकि वो 2 महीने से हमारे साथ है। मैं सोच रहा हूँ कि जब मित्र है, दोस्त है, पूरा सिस्टम हमारा, मतलब हमारा अंगरक्षक है, तो उसको भी मैं छोड़ा ही दूंगा, ये तय है। अभी 2 महीना आना हुआ है, 3 हिस्सा खत्म हो चुका है। उसके बाद बाकी जो आर्टिस्ट, जो म्यूजिशियन हमारे साथ हैं, जो हारमोनियम के बाद कीबोर्ड हो गया, पैड हो गया, बेंजो हो गया, तबला हो गया, मुझे बेहद खुशी है और मैं दावे के साथ मन से कहता हूँ कि दुनिया की पहली ऐसी टीम है जो सब वैष्णव है। कोई गुटखा नहीं खाता है, कोई बीड़ी दारू सिगरेट, कोई फोन पे इधर उधर हाय हेलो खाए जी पिए जी नहीं करता है। तो ये मैं, भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। तो मैं चाहूँगा कि सात्विकता जो है उसको अपनाना चाहिए, व्यक्ति को जीवन में सात्विकता अपनाना चाहिए, सज्जनता अपनाना चाहिए, तो हमारा विकास होगा और हमारी जो नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी में एक अच्छा संस्कार जाएगा। हम तो सनातनी हैं, हम राम के वंशज हैं, है ना। हम कहते तो हैं कि राम का हमारे यहाँ ससुराल है, माँ सीता हमारी बहन है, लेकिन उसका भाई हड्डी चबा रहा है। राम का बस वंशज हम हैं, दारू पी के माइक में गा रहे हैं और कहते हैं सरस्वती पुत्र हैं, है ना। तो मुंह में दारू की बदबू आ रही है, गुटखा है। हम जाते हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, कहीं भी प्रोग्राम में जाते हैं, हमारा एक माइक रहता है स्पेशल। मैं उस माइक में इसलिए नहीं गाता हूँ, माइक में जो छेद होता है ना, छोटा छोटा जिससे आवाज़, उस छेद में आधा छेद गुटखा से भरा होता है। तो गायकों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम आप अपने जीवा को पवित्र रखिए,
मांस मदिरा उस पर नहीं चढ़ाइए, क्योंकि आप सरस्वती तो वैष्णवी है, सरस्वती का नाम वैष्णवी है। जिस राम के लिए कहते हैं जय श्री राम, मुर्गा खा के जय श्री राम बोलेंगे तो राम जी कहाँ तक आपके साथ होंगे? कोई सवाल ही नहीं, इस बात का कोई काट ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। आप राम तभी बोल सकते हैं जबकि आप जानते हुए, आप अजामिल की तरह ज्ञानी नहीं है, आप गिद्ध नहीं है जो कि आपका उद्धार कर देंगे। आपको पहले से पता है, इतने सारे महात्मा महापुरुष कह रहे हैं कि ये गलत है, तो वो जानते हुए भी आप हड्डी खा रहे हैं और आप राम जी का नाम लेके कहते हैं, अपने घर में राम जी का फोटो रखते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, कोई फायदा नहीं है। खास करके गायक जो कि सरस्वती पुत्र है, सरस्वती की कृपा से गला है, आज उनकी नज़र टेढ़ी होगी, सब खत्म हो जाएगा, जहाँ का तहाँ होगा। उन्हीं की कृपा से लक्ष्मी भी आई है, सरस्वती हो या लक्ष्मी हो, सब वैष्णवी है। उनका पुत्र हम हैं, वैष्णवी का पुत्र हम हैं, और हम मुर्गा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गुटखा चबा रहे हैं, तो ये गलत है। अब अहाँ हिनकर बात सुन के अहाँ के आभास भइए गेल है था जे कतेक दिल से ही, कतेक ज़्यादा मतलब साफ छथिन और कतेक बेसी सनातन के लेल। मैं वहाँ पे बोलना भी चाह रहा था, जब मैंने आपसे पूछा कि आप फिल्मों में कभी गाने का अवसर मिला है या नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि आप एक ऐसे फिल्मों का सीरीज तैयार कर रहे हैं जो शायद आने वाले हजारों सालों के लिए वो एक बहुत बड़ा फिल्म बन के रह जाएगा। तो वो चीजें हैं, कोई फिल्म कभी आती है, हिट होके चली जाती है, फिर लोग नए ट्रेंड में घुसते हैं, लेकिन आप वो चीज कर रहे हैं जो ये हमेशा रहेगा। हमारे युवाओं को, हमारे जितने भी देशवासी हैं, जितने भी मिथिलावासी हैं, जे गोटे वीडियो देख रहा छी, सब गोटे से एते जरूर आग्रह करब, और जते गायक देख रहा छी जे संगीत के विभाग में छी, हुनका सब लेल ई वीडियो बहुत प्रेरणादायक अछि। और धीरज भैया विश्व पटल पर सनातन के झंडा गाड़ के एलखिन है और आगा और ओइसे ऊंचाई के ओर बढ़ रहल छथिन। तो कहीं ना कहीं ओतेक ऊंचाई पर गेला के बाद अगर ई सब चीज कह रहल छथिन तो बहुत पैघ बात है। और थाईलैंड जा रहा था जी, एक बात और कहना चाहूँगा, हालांकि समय आपके पास हो या नहीं हो, मुझे समय नहीं है, अभी एक प्रोग्राम है, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जब थाईलैंड जा रहा था, तो जब आप थाईलैंड वगैरह जाएंगे, विदेश जाएंगे, तो आपको जो है ना शराब सर्व किया जाता है, जो एयर होस्टेज होती है उनकी तरफ से वाइन वगैरह आपको दिया जाएगा। वहाँ तो चिकन मटन वो तो होता ही है। तो एयर होस्टेज थी, वो आके कभी शराब लेके कौन सा सर लेना पसंद करेंगे, कभी चिकन वगैरह, हालांकि मैंने लिखा हुआ था टिकट में ही सब कुछ, फिर भी आ जाती थी। तो उसका कहना हुआ कि आप शराब पीते नहीं हैं, मछली मुर्गा खा नहीं रहे हैं, तो आप थाईलैंड जा क्यों रहे हैं? अच्छा, हाँ। उनको क्या पता मैं क्यों जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं भजन गायक हूँ, भजन गाने जा रहा हूँ, और यही कहने जा रहा हूँ कि मैं नहीं गाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ, फिर भी मैं थाईलैंड आ सकता हूँ, फिर भी मैं यूरोप जा सकता हूँ। इसीलिए मैं, तो ये आश्चर्य की बात है, आश्चर्य का विषय है जी। ये सबटा चीज सही में एक अलग फील लै छै। तो सच में भैया बहुत देर अहाँ हमरा समय दिलहुँ हैं और बहुत नीक लागल अहाँ से बात कऽ। और अहाँ जतेक पैघ गायक छी, ओइसँ और पैघ अहाँ इंसान छी। अहाँ के अंदर में जे भावना है, ई आबऽ वाला कीर्तिमान रचते, इतिहास रचते। और ई मिथिला लेल सबसे सौभाग्य छै जे भैया के नानी गाँव मिथिला, आप ई मिथिला एथिन तो जरूर भैया से हम भेंट घाट सेहो करबनि। और चलो ठीक है भैया, बहुत बहुत अहाँ के धन्यवाद, आभार। और हम सब फिर भेंट करै छी कोनो और वीडियो में, ताबत तक के लेल धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।